मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स के लिए। मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बच्चे मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2013 को, डेबिट में लिखेंगे 2013 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट 2500। ये मशीन फर्स्ट है इसलिए लिखेंगे M1। क्रेडिट में लिखेंगे 2013 दिसंबर 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे M1 पर पूरे साल का, रेट है 10%, यानी 10% ऑन रुपीज 2500, 10% ऑन रुपीज 2500, 2500 पर 10% जो कि होगा 250। बैलेंस करेंगे 2500 माइनस करेंगे 250 बाई बैलेंस कैरेट डाउन M1। M1 का ओपनिंग बैलेंस था, यानी कि आपने खरीदी थी ये 2500 में और डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है 250। ओके, तो इसका बैलेंस बचेगा 2250, 2250। यस, 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1, जिसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस है 2250, ओपनिंग डेबिट बैलेंस है 2250। 1 जुलाई 2014 को एक और मशीन खरीदी, जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। नाम है इसका बच्चे M2। नाम क्या है इसका? M2। ओके, और इसकी कीमत है 200 रुपीज। 2014 दिसंबर 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट M1, 10% ऑन रुपीज 2250, 225। M2 10% ऑन रुपीज 200 4 6 मंथ्स, क्योंकि आपने जुलाई में खरीदा है इसको, तो इस ईयर में कितना मंथ यूज किया? 6 मंथ यूज किया। इस ईयर में कितने मंथ यूज किया? 6 मंथ यूज किया। ओके, तो 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन बनेगा 200 पर 10% 20 और 6 मंथ्स का होगा 10 रुपीज। टोटल हो गया 235, 235। ओके, 235। बैलेंस करेंगे 2450 वाई बैलेंस कैरी डाउन M1, जिसका ओपनिंग बैलेंस था 2250, 225 डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होगा M1 का 2025 और M2 का होगा बच्चे 200 माइनस 10 190 और टोटल क्लोजिंग बैलेंस होगा 2215, 2215।
2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 2025 M2 190 टोटल 2215 ओके बच्चे अप्रैल 1 2015 को एक और मशीन परचेज की है टू कैश अकाउंट 150 नाम देंगे इसको M3 150 2015 दिसंबर 31 वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 फुल ईयर यूज किया है 10% ऑन रुपीज 2025 यानी 202.50 M2 10% ऑन रुपीज 190 19 रुपीज 19 रुपए M3 10% ऑन रुपीज 150 4 9 months 4 9 months क्योंकि ये खरीदी कब है आपने अप्रैल में तो कितने मंथ्स का लगेगा 9 मंथ्स का 15 इंटू 9 बाई 12 11.25 टोटल डेप्रीशिएशन 202.5 प्लस 19 प्लस 11.25 232.75 बैलेंस करेंगे बच्चे 31 दिसंबर को वाई बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2 M3 M1 202.5 minus 202.50 1822.50 190 minus 19 171 150 minus 11.25 138.75 टोटल होगा बच्चे 2132.50 25 दोनों साइड का टोटल करेंगे 2365 एंड 2365 ओके 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2132.25 ओके इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 19 नेहा कंपनी परचेज्ड एन ओल्ड मशीन पुरानी मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2010 को पुरानी मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2010 को ₹445,000 में एंड इमीडिएटली स्पेंट ₹5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन और तुरंत खर्च किए हैं 5,000 उसके इंस्टॉलेशन पे इंस्टॉल कराने पर एस्टेब्लिशमेंट कराने पर ओरिजिनल कॉस्ट होगी 50,000 रुपीज 45,000 परचेज प्राइस और खर्चे हुए बच्चे इस पर 5,000
टोटल वैल्यू क्या होगी 50,000। नेहा कंपनी सोल्ड दिस मशीन, नेहा कंपनी ने इस मशीन को सोल्ड भी कर दिया। 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 को 15,000 रुपीज में, 1 जुलाई 2012 को सोल्ड कर दिया 15,000 रुपए में। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मशीनरी अकाउंट, मशीन खरीदी गई है सेकंड हैंड, पुरानी मशीन खरीदी गई है यहाँ पर 45,000 रुपीज उस पर, उसको खरीदने पर तुमने दिया है, और उस पर इंस्टॉल कराने पर तुमने खर्च किए हैं 5,000। टोटल ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 रुपीज। रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, जब भी असेट्स खरीदेंगे तो वो ट्रांजेक्शन कहां पोस्ट किया जाएगा, डेबिट साइड में। 2010, 2010 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में 45,000 प्लस 5,000, टोटल वैल्यू होगी बच्चे 50,000 रुपीज। December 31 by depreciation account, by depreciation account, डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाएगा बच्चे फुल ईयर का, यानी कि 12 मंथ्स का, 10% ऑन रुपीज 50,000, 50,000 पर 10%, 5,000 रुपीज। ओके, बैलेंस बैलेंस बनेगा 45,000 रुपीज। वाई बैलेंस कैरिड डाउन, 2011 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 45,000। 2011 December 31 by depreciation account 10% on rupees 45,000, 4,500 rupees। $45,000 minus 5,000, 4,500, 45,000 minus 4,500, बैलेंस होगा 40,500, 40,500 रुपए। वाई बैलेंस कैरिड डाउन, वाई बैलेंस कैरिड डाउन।
2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500। बच्चे 2012 में आपने इस मशीन को सोल्ड कर दिया 15,000 रुपीज में, 15,000 रुपए में। 2012 क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2012, डेट कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 1 भाई। डेप्रीशिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। 2012 अकाउंटिंग ईयर में जितने महीने यूज किया है उतने महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो यहां पर हमने यूज किया इसको 6 महीने, जनवरी से 1 जुलाई, महीने होते हैं 6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 जुलाई, कितने महीने होंगे 6। जुलाई पूरा काउंट नहीं करना, डेट क्या है 1 जुलाई, कितने महीने हुए 6 महीने। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% ऑन ₹40,500 फॉर 6 मंथ्स। $4,050 होता है पूरे साल का डेप्रीशिएशन, 12 महीने का। 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन बनेगा बच्चे 2025। 2025 बाई कैश अकाउंट आपने इसको सोल्ड किया है 15,000 रुपीज में, 15,000 रुपए में, इसकी पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। जब खरीदते हैं तो डेबिट में पोस्टिंग करते हैं, लिखते हैं टू कैश, और जब बेचेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। वर्किंग नोट, रिटन डाउन वैल्यू, फॉर्मूला बताया था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 50,000, टोटल डेप्रीशिएशन की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन लगा था इस पर 5,000, यस। सेकेंड ईयर डेप्रीशिएशन 4,500, और थर्ड ईयर का 6 महीने का डेप्रीशिएशन 2025। $50,000 माइनस 5,000 प्लस 40, 500 प्लस 2025, 11,525, 11,525, 38,475। यह है रिटन डाउन वैल्यू, यह है बच्चे रिटन डाउन वैल्यू। अब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चे सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है रिटन डाउन वैल्यू से तब होता है प्रॉफिट, और जब रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से तब होता है लॉस। यहां पर सेलिंग प्राइस तो है 15,000 और रिटन डाउन वैल्यू है बच्चे 38,475। यहां पर तो लॉस हो रहा है बच्चे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा है किससे, इसको क्या बोलेंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 23,475। टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल बराबर होगा
और अब कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि एक ही मशीन थी जिसको तुमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। जिसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। 1 अक्टूबर 2010 को तुमने ट्रक खरीदा है 8 लाख रुपीज का, तुमने का मतलब लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है 15% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जिसको अपन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। 31 दिसंबर 2013 को ट्रक को सोल्ड कर दिया गया 5 लाख रुपीज में। अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर। ट्रक अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, आपको ट्रक अकाउंट बनाना है 4 ईयर्स के लिए। ओके, 4 ईयर्स के लिए आपको ट्रक अकाउंट बनाना है। देखें सामने क्वेश्चन नंबर 20। ट्रक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 2010 अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। ओके, 2011 मार्च 31। 11 क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 10-11 होगा। जो 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ है, जिसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2011 को। तो जो 1 अक्टूबर 2010 जो डेट है वो किस अकाउंटिंग ईयर में आ रही है, 2010-11 में। ओके, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। भाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बच्चे 15% ऑन रुपीज 8 लाख, जो कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है फर्स्ट ईयर। 4 6 मंथ काउंट करो, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। 8 लाख रुपीज पर 15% होता है बच्चे 1,20,000, और 6 मंथ्स का होता है 60,000। $7,40,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इसको, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। डेबिट क्यों लग गया इसके साथ, क्योंकि डेबिट साइड स्ट्रांग है। कौन सी साइड स्ट्रांग है, डेबिट साइड। 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,40,000। 2012 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब आप 7,40,000 पर 15% कैलकुलेट करेंगे, वो भी फुल ईयर का, क्योंकि दिस ईयर आपने, दिस अकाउंटिंग ईयर आपने पूरे साल यूज किया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। $7,40,000 पर 15% 1,11,000। बैलेंस होगा बच्चे 6,29,000। वाई बैलेंस कैरिड डाउन, वाई बैलेंस कैरिड डाउन।
2012 सॉरी 2011 April 1st, to balance brought down, to balance brought down 6,29,000. 2012 March 31st, तुम बोलोगे सर 2012 March 31st पूरे 12 महीने होंगे 2012 March 31st को बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 15% ऑन रुपीज 6,29,000 पर, क्योंकि यहां पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 6,29,000 इंटू 15 94,350 94,350 बैलेंस करेंगे 6,29,000 5,34,650 Y balance carried down, Y balance carried down 2012 April 1st, 4th ईयर है ये, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,34,650 बच्चे 2013 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को सोल्ड किया इस मशीन को 5 लाख रुपीज में। ओके 2013 मार्च 31 दिसंबर आएगा 13-14 अकाउंटिंग ईयर में, उससे पहले अकाउंट क्या होगा क्लोज, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा क्लोज बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 15% ऑन रुपीज 5,34,650 फुल ईयर का डेप्रीशिएशन, जो कि बनेगा बच्चे 80,197.50 बैलेंस करेंगे, जो कि आएगा 4,54,452.50 2013 April 1st, to balance brought down 4,54,452.50 बच्चे सोल्ड कर रहे हैं 2013 दिसंबर 31 को, तो वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 15% ऑन रुपीज 4,54,452.50 पर 9 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे 9 मंथ्स। $51,126 ओके 51,126 बच्चे सोल्ड किया आपने इसको भाई कैश अकाउंट, सोल्ड किया इसको 5 लाख रुपीज में, कितने में सोल्ड किया 5 लाख में। अब यहां पे तुम्हारे पास एक ही एसेट्स है और जो तुमने सोल्ड कर दिया
अब जो डिफरेंस होगा इस अकाउंट का दिस ईयर में वो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, डायरेक्ट भी निकल आएगा। यदि एक ही एसेट्स हो उसको तुमने बेच दिया तो लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस होगा डेबिट और क्रेडिट के बीच में वो क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट या लॉस। यदि क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो वो है प्रॉफिट, यदि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो क्या है वो, लॉस। तो यहां देख रहे हो तुम क्रेडिट स्ट्रांग है, यस 51,126 और प्लस 5 लाख, ये आएगा तुम्हारा बच्चे 55,51,126, 5,51,126 माइनस करोगे 452.5, डिफरेंस आएगा 96,673। 2013 दिसंबर 31 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13, सही कर लो, इसको सही कर लेते हैं, ये है 12/13, यस 12/13 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2013, ठीक है। तो 13 है तो आपने दिसंबर 31 को ही तो सोल्ड किया है, अब सोल्ड किया है दिसंबर 31 को, देखो सामने 2013 दिसंबर 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 15% ऑन रुपीज 5,34,650 for 9 months, for 9 months 5,24,650 पर बच्चे 5,34,650 पर 15% 9 मंथ्स का, ये होगा आपका 60,148। डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सोल्ड किया इसको बच्चे 5 लाख रुपीस में, सोल्ड किया इसको 5 लाख रुपए में। क्रेडिट का टोटल स्ट्रॉन्ग है 5,60,148, 5,60,148 माइनस 5,34,650, 25,498, ठीक है बच्चे। दिसंबर 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, जरा भी ध्यान इधर से उधर हुआ सो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। 11-12 फिर से रिपीट हो गया था जबकि वो था क्या 12-13।